बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, हमारा आज का बयान अहादीस की रोशनी में वो ये है कि नमाज की आखिरी रकात में शामिल होने का बयान। नमाज की आखिरी रकात में हम कैसे शामिल हों उसके बारे में मैं आपको अभी तफसील से बताता हूँ। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल दीनी मसाइल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दें ताकि ऐसी मालूमाती वीडियो आपको बार वक्त मिलती रह सके। नाज़रीन, अल कुरान करीम सूरत तौबा की आयत नंबर 101 है, जिसका तर्जमा ये है कि और कुछ तुम्हारे गिरोह गिरदो पेश वालों में और कुछ मदीने वालों में ऐसे मुनाफिक हैं कि नफाक पर अड़े हुए हैं। आप इनको नहीं जानते, इनको हम जानते हैं। हम इनको दोहरी सज़ा देंगे, फिर वो बड़े भारी अजाब की तरफ भेजे जाएंगे। ये कुरान मजीद की आयत है, उसका तर्जमा आ गया। आगे हदीस कहा जाता है, वो यह है कि सही मुस्लिम की 1372 नंबर जो है वो हदीस है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस शख्स ने इमाम के साथ नमाज की एक रकात भी पा ली, गोया इसने नमाज पा ली। तो ऐसे हज़रात जिनको अक्सर देखा है कि वो आखिरी रकात में जाके मिलने की कोशिश करते हैं, भागे हुए आते हैं, जल्दी में वज़ू करते हैं और वज़ू भी नामुकम्मल रह जाता है। उनकी कोशिश होती है कि हम जमात की पहली जितनी भी रकात है उनमें मिल जाएं, लेकिन उनके लिए ये ख़ास हिदायत है कि तसल्ली के साथ वज़ू करें और अगर आखिरी रकात में भी आप शामिल हो जाते हैं तो आपको इंशाअल्लाह जमात का सवाब मिल जाएगा। लेकिन ये उन हज़रात के लिए है कि जो कभी कभार या किसी वजह से जमात से लेट हो गए हैं। अगर आप इसको आदत बना लेते हैं कि मैंने आखिरी रकात में ही शामिल होना है, तो इनके लिए अल्लाह ताला के हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया है। कोशिश करिए चाहिए कि हम तकबीर ऊला कि जब मौक़दी जो है वो पीछे तकबीर कहता है उस वक्त हम शामिल हों और हम पूरी जमात का जो सवाब है वो मुकम्मल हासिल कर सकें। जी नाज़रीन, कैसी लगी आज की हमारी ये मालूमाती वीडियो? उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अस्सलामु अलैकुम।